friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians, and in this video I am showing you beautiful morning। और अभी वेदर चेंज हो गया है। लाइक पोर्चुगल में अगर मैं गर्मी की बात करूं, लाइक मोस्टली क्वेश्चन होता है वेदर के लिए कि क्या पोर्चुगल में भी गर्मी होती है या कितनी गर्मी होती है। तो देखिए अभी जो मौसम है आपको धूप नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हार्डली मे बी 15 to 20 डेज़ यहाँ पे थोड़ा गर्मी आप फील करोगे। अदरवाइज़ कुछ इस तरीके का मौसम रहता है, यू कैन सी। और टेम्परेचर अभी होगा अराउंड मे बी 20 to 22 और 23 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से तो इतना टेम्परेचर में भी हमारा फेब में रहता है, फेब या मार्च में। तो यू कैन गेट आइडिया कि किस तरीके का मौसम होगा। और मोस्टली प्लेजेंट रहता है यहाँ पे मौसम, मतलब गर्मी नहीं लगती, ठीक है। गर्मी होती है 15-20 दिन के लिए होती है, वो भी वो वाली गर्मी नहीं होती कि आप स्वेट कर रहे हो, या जो लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की गर्मी होती है। तो यहाँ पे वो वाली गर्मी नहीं होती, इसीलिए यहाँ के घरों में सीलिंग फ़ैन वगैरह भी नहीं होते। मतलब जैसे इंडिया में फ़ैन होते हैं, यहाँ पे फ़ैन वगैरह नहीं होते और ना ही उनकी ज़रूरत होती है। और लाइक फॉर 15 to 20 डेज़ आप घरों में एयर कंडीशनर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, वो भी उतना रेगुलरली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब सपोज़ रात को जब डोर वगैरह आप क्लोज़ कर लेते हो तो उसके बाद ये ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर दिन का टाइम है तो आप विंडोज़ को ओपन रख सकते हो और यू डू नॉट नीड कि हर टाइम एसी, ठीक है। और वो भी सिर्फ 15-20 दिन के लिए, उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। और मे बी फ्रॉम सितंबर और अगस्त लास्ट वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं। और जब अगर सर्दियों की बात करूँ तो क्या बेनिफिट है पोर्चुगल में रहने का, दैट आई डेफिनेटली टेल यू। क्योंकि जैसे अब हम यहाँ पे हैं तो बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनके रिलेटिव्स अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके टच में हम हैं, लाइक आई हैव फ्रेंड फ्रॉम यूक्रेन। तो वो वहाँ के बारे में बताते हैं, वेदर के बारे में, विंटर्स किस तरीके की होती है। तो पोर्चुगल में जो विंटर होती है इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे दिल्ली में सर्दियाँ होती हैं, बट जो डिफरेंस होता है वो यही होता है यहाँ पे कि हवा चलती है। तो हवा थोड़ा सा जो लोग नॉर्थ साइड से हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह इस साइड से हैं, या मे बी साउथ से भी, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं। फर्स्ट सीज़न ऐसे रहता है कि हाँ हमें उसकी हवा वगैरह की आदत नहीं होती, हेडेक वगैरह, या ऐसा मन करता है कि कवर कर ले हेड को। बाकी वो उतनी क्रूशियल वाली सर्दी यहाँ पे नहीं पड़ती कि बर्फ़ पड़ती है, लेकिन कुछ ही एरिया में होती है यहाँ पे। लेकिन अगर ऑन एवरेज बात करूँ तो यहाँ पे मतलब कुछ ही एरिया में बर्फ़ पड़ती है, बाकी नॉर्मल सर्दियाँ जैसे रहती है वैसे ही रहती हैं। क्योंकि जब हम विंटर्स होते हैं तो देखते हैं बहुत सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे रशिया है, यूक्रेन है और कनाडा वगैरह का भी हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ होती है। दैट सीम्स टू बी ब्यूटीफुल फॉर आउटसाइडर, जो लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन एक जो लोग वहाँ पे रहते हैं, डेली लाइफ में रहते हैं, उनके लिए एक वो डेली का एक स्ट्रगल और एक टास्क बन जाता है टू सर्वाइव। तो पोर्चुगल की बेस्ट थिंग यही है कि यहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं वो भी उतनी ज़्यादा क्रूशियल और अनबियरेबल नहीं होती। मतलब कि बर्फ़ नहीं पड़ती या आप बाहर ही नहीं निकल सकते, या आपको लेयर ऑफ क्लोथिंग्स कैरी करना पड़ता है, इस तरीके से नहीं होती। यहाँ की सर्दी जस्ट नॉर्मल इंडिया की सर्दी जैसे ही होती है, बट डिफरेंस यही है कि हवा का डिफरेंस होता है कि हवा चलती है। तो आपको जैसे जैकेट्स वगैरह कैरी करनी होती है, चाहे आप सर्दियों में यहाँ पे कैसे कई बार ऐसा होता है कि धूप भी होती है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि चलो धूप है तो जैकेट की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो हवा चलती है, और मोस्टली यहाँ पे जितना भी घूमने फिरने का है वो रिवर साइड है। तो जब भी आप समुद्र या रिवर के पास में होते हो तो वहाँ पे हवा और ज़्यादा तेज़ होती है। तो लाइक ऑलवेज़ कैरी योर जैकेट। मैं इनिशियली जब हम लोग आए थे तो मतलब धूप वगैरह को देख के मैं अवॉइड कर देती थी जैकेट को, बट यू रियली नीड दैट। तो सर्दियों का ऐसे रहता है। और जैसे मार्च अप्रैल तक आके थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर
अप्रैल से लेके लगा लो मई जून तक वेदर अच्छा रहता है, मतलब ना सर्दी ना गर्मी। और जुलाई में थोड़ा सा 15-20 दिन ही ऐसा होता है कि आपको गर्मी फील होती है। उसके बाद फिर से वेदर धीरे धीरे चेंज होता है। और जो मेन सर्दी का टाइम होता है यहाँ पे वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का रहता है, जिस टाइम पे लाइक यहाँ पे सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, न्यू ईयर और क्रिसमस वगैरह का। तो मतलब यही है कि सर्दियाँ भी ऐसे कि आप जैकेट वगैरह कैरी करो तो उतना ज़्यादा मतलब क्रूशियल सी नहीं है, मतलब अच्छी है। परेशान नहीं होते मतलब, या स्नोफॉल वगैरह नहीं होती। जैसे लिस्बन का एरिया है, अल्मादा का एरिया है, पोर्तो भी आई थिंक वहाँ पे भी मतलब स्नोफॉल नहीं होती। कुछ ही एरिया हैं, जैसे इंडिया में भी लाइक स्पेसिफिक एरिया है, जैसे कि अपना हिमाचल हो गया ना, मनाली की तरफ, या जम्मू कश्मीर उधर की तरफ स्नोफॉल होती है, बाकी अदर पार्ट्स में नहीं होती। जस्ट लाइक नॉर्दर्न पार्ट, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लाइक उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया है। यहाँ पे जिस तरीके की सर्दी होती है वही सर्दी यहाँ पोर्चुगल में भी होती है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे हवा चलती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।